नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी फैक्ट पर। दोस्तों, हम बात करते हैं राजस्थान के नवीन जिलों के बारे में, जिसमें हमने डीग, दूदू, सलूम्बर, नीम का थाना, बालोतरा इत्यादि जिलों के बारे में चर्चा की है इससे पहले। तो इसी प्रकार इसी क्रम में उपस्थित हूँ एक बार पुनः आप सभी के सामने एक और नवीन जिला दर्शन को लेकर, जिसमें आज हम सांचौर जिला दर्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही सांचौर के साथ ही यहाँ पर स्थित रानीवाड़ा, बागोड़ा, चीतलवाना इत्यादि स्थलों के बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आज हम सांचौर जिला दर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिला कौन सा है? तो सांचौर। सांचौर जिला के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर फिर बात करें इसके उपनाम की, तो इसका उपनाम क्या है? इसे जो है वो राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। साथ ही बात करते हैं इसके और भी उपनाम है उनकी। तो इसका प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम जो है वो सत्यपुर नाम से पहले जाना जाता था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो संस्कृत साहित्य से ये जानकारी हमें प्राप्त होती है, यह आपको ध्यान रखना है। साथ ही फिर बात करते हैं यहाँ पर जब मुस्लिम शासन हुआ करता था, मुस्लिम शासन में नाम, जब यहाँ पे मुस्लिम शासन हुआ करता था उस टाइम पे इसका नाम क्या था? तो महमूदाबाद। क्या नाम था? महमूदाबाद जो है वो यहाँ का नाम था, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं संभाग की। ये कौन से संभाग में स्थित है? तो पाली संभाग के अंदर स्थित है। साथ ही बात करते हैं पाली संभाग में कितने जिले आते हैं? तो अभी जो है वर्तमान में 4 जिले आते हैं। इसकी सूची में आपको यहाँ पे बना देता हूँ। तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? पाली, फिर है जालोर, फिर है सिरोही और सांचौर। ये 4 जो है वो इसमें भी पाली संभाग में जो है वो ये जिले आते हैं। तो जिला कौन सा? सांचौर जिला के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। फिर बात करते हैं इसके उपनाम की। तो इसका उपनाम क्या है? इसे जो है वो राजस्थान का पंजाब के नाम से जानते हैं। अगर बात करें इसके प्राचीन नाम की, तो इसे जो प्राचीन समय में सत्यपुर नाम से जाना जाता था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो संस्कृत साहित्य से हमें जो ये जानकारी प्राप्त होती है। फिर बात करते हैं यहाँ पर जब मुस्लिम शासन हुआ करता था उस समय इसका नाम क्या था? उस समय जो इसका नाम महमूदाबाद था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं संभाग की। तो ये कौन से संभाग में स्थित है? ये जो है वो पाली संभाग में स्थित है। पाली संभाग जो भी एक नया संभाग भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और संभागों की संख्या कितनी हो गई? अब 10 जो है वो अभी जो वर्तमान में संभागों की संख्या हो गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही फिर बात करते हैं पाली संभाग में अभी वर्तमान में कितने जिले आते हैं? तो 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? पाली, जालोर, सिरोही और सांचौर। ये जो है वो 4 जिले भी इसमें आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं यहाँ पर स्थित उपखंडों की। तो उपखंडों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? सांचौर, बागोड़ा, रानीवाड़ा और चीतलवाना जो यहाँ के उपखंड है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं यहाँ पर स्थित तहसीलों की। तो तहसीलों की संख्या भी कितनी है? 4 है। कौन कौन सी? सांचौर, बागोड़ा, रानीवाड़ा और चीतलवाना जो है वो यहाँ की तहसील है और उपखंड जो है वो सेम ही है, ये आपको याद में रखनी है। फिर बात करते हैं पड़ोसी जिले की। वेरी मोस्ट फैक्ट है जो वो आपको ध्यान रखना है। इसके पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं? कौन कौन से? सिरोही, जालोर, बालोतरा और बाड़मेर। वेरी मोस्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको चारों जिले इसके बारे में ध्यान रखना है कि सीमावर्ती जिले कौन कौन से इससे? सिरोही, जालोर, बालोतरा और बाड़मेर जो है वो इसके सीमावर्ती जिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं जालोर से अलग होकर इसे जिला बनाया गया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि इसे किससे अलग किया गया? तो जालोर से इसे अलग किया गया। पहले कहाँ पर स्थित था? तो पहले जो ये जालोर में स्थित था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं गुजरात राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। मतलब कि किस राज्य से अपनी सीमा बनाता है? तो गुजरात से जो है वो ये अपनी सीमा बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये जो है वो सांचौर के अंदर स्थापित किया गया था। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ पर स्थित किया गया? तो ये भी सांचौर के अंदर ही स्थित किया गया था, ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि जालोर से इसे अलग करके जिला बनाया गया। फिर बात करते हैं गुजरात राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। फिर साथ ही राज्य का जो है वो प्रथम गौमूत्र बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो सांचौर के अंदर स्थापित किया गया था। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय भी कहाँ पर स्थित है? तो सांचौर जिले के अंदर ही स्थित है, ये आपको सारी चीज इसके बारे में ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं गोगा जी की ओल्डी, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है वो गोगा जी की ओल्डी जो है वो किलोरियो की ढाणी और जिला कौन सा हो जाएगा? सांचौर।
ये आपको इसके बारे में ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी। राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी ये कहाँ पर स्थित है? तो रानीवाड़ा के अंदर। कहाँ पर? रानीवाड़ा, जो कि अब कहाँ पर स्थित है? सांचौर जिले के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर जगह आपको पूछी जाए तो कौन सा हो जाएगा? रानीवाड़ा, जो कि अब कहाँ पर आता है? सांचौर जिले के अंदर आता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं सेवड़िया पशु मेला। सेवड़िया पशु मेला भी कहाँ पर रखता है? तो रानीवाड़ा के अंदर। और जिला कौन सा हो जाएगा? सांचौर। साथ ही आपको एक खास बात इसके बाद में ये भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो है वो कांकरेज नस्ल की गायों का लेन देन होता है यहाँ पे। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी नस्ल की? तो कांकरेज नस्ल की जो गाय होती है ना, उसका यहाँ पे लेन देन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं सुंधा माता मंदिर। तो ये भी अब कहाँ पे आने लग गया है? तो ये दांतलाबास गांव जो कहाँ पर स्थित है? रानीवाड़ा के अंदर। और जिला कौन सा हो जाएगा? सांचौर। साथ ही आपको एक और खास बात इसके बारे में ये भी ध्यान में रखनी है कि सुंधा माता मंदिर पे जो है वो राज्य का प्रथम रोपवे स्थापित किया गया था। और कब स्थापित किया गया था? 2006 के अंदर। ये तो आपने वैसे पढ़ रखा होगा, ऐसे उम्मीद करता हूँ। तो आपको ये पता होगा सुंधा माता मंदिर अब कहाँ पे आने लग गया? सांचौर जिले के अंदर। कहाँ पर? दांतलाबास गांव, रानीवाड़ा, सांचौर के अंदर आने लग गया। साथ ही यहाँ पर जो राज्य का प्रथम रोपवे स्थापित किया गया था, कब किया गया था? 2006 के अंदर। सारी की सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में आपको ध्यान में रखने हैं। फिर बात करते हैं बड़गांव। तो बड़गांव ये कहाँ पर स्थित है? ये भी जो है वो रानीवाड़ा, सांचौर के अंदर। साथ ही इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि इसे जो है वो सांचौर का कश्मीर कहा जाता है। क्या कहते हैं? सांचौर का कश्मीर के नाम से इसे जाना जाता है। फिर बात करते हैं बाड़मेर, सांचौर, तेल बेसिन। तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो एक तो बाड़मेर हो जाएगा, एक सांचौर और एक बालोतरा। ये भी हमारा एक नवीन जिला, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आपको सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आपको ध्यान होगी। तो बाड़मेर, सांचौर, तेल बेसिन। तो बाड़मेर, सांचौर, बालोतरा इसमें जिले आते हैं। साथ ही इसके बारे में आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पे 38 तेल के कुएं स्थित है। 38 तेल के कुएं है ना, 38 तेल के कुएं इसमें स्थित है, इस बेसिन में इसमें स्थित है, जो कि क्या है? सर्वाधिक भी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें सर्वाधिक तेल के कुएं कितनी संख्या कितनी है? 38। जो इसमें ये तेल के कुएं जो स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं नर्मदा नहर परियोजना। तो इसका संबंध भी किससे है? सांचौर जिले से। कहाँ से? सांचौर जिले से। साथ ही आपको इसके बारे में एक चीज ध्यान रखनी है कि शुरुआत कब से की गई थी? शुरुआत जो है कब से हुई है? 2008 से। ये आपको इसके बारे में ये चीज ध्यान रखनी है। साथ ही इसका प्रवेश जो है वो कहाँ से होता है? तो सीलू गांव, सांचौर। साथ ही बात करते हैं लाभान्वित जिले की। तो इससे लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? लाभान्वित जिले कौन कौन से? एक तो बाड़मेर और सांचौर। साथ ही आपको ये भी पता है कि ये जो है वो 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 4 राज्यों की जो संयुक्त परियोजना है। अब वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ये इन 4 राज्यों की जो है एक संयुक्त परियोजना है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में आपको ध्यान में रखने हैं कि नर्मदा नहर परियोजना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसका संबंध किस जिले से? राजस्थान के सांचौर जिले से। इसकी शुरुआत कब से की गई? 2008 से। प्रवेश जो है कहाँ से होता है? तो सीलू गांव, सांचौर से। साथ ही बात करते हैं यहाँ से, इससे जो है वो लाभान्वित जिले की, तो बाड़मेर और सांचौर जिले जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही फिर बात करते हैं ये 4 राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से वो 4 राज्य कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो इससे, इनकी चारों राज्यों की जो ये संयुक्त परियोजना है, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में कि ये जो है वो इसके बारे में रणखार कंजर्वेशन रिजर्व
और प्रवाहित नदी, तो यहाँ पर प्रवाहित नदी कौन सी होती है? लूनी नदी। लूनी नदी जो कि अभी वर्तमान में जो है वो कितने जिलों से होकर बहती है? 7 जिलों से होकर बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं रणखार कंजर्वेशन रिजर्व। रणखार कंजर्वेशन रिजर्व, तो ये कहाँ पर स्थित है? चित्तलवाना में। चित्तलवाना जो कि अब कहाँ पे आता है? सांचौर के अंदर। तो अब तक हमने जो पढ़ा है इसके बारे में हम एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। तो सांचौर जिला दर्शन के बारे में आज हमने चर्चा की है। जिला कौन सा है? सांचौर। उपनाम की अगर बात करते हैं तो इसका उपनाम जो है वो क्या है? राजस्थान का पंजाब के नाम से इसे जाना जाता है। इसके प्राचीन नाम की अगर बात करें तो क्या नाम है इसका? सत्यपुर। सत्यपुर से जो प्राचीन समय में इसे नाम से जाना जाता था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो संस्कृत साहित्य से ये हमें जो है वो ये जानकारी प्राप्त होती है। फिर बात करते हैं मुस्लिम शासन में इसका नाम क्या था? तो उस समय जो इसका नाम क्या था? महमूदाबाद था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं इसके उपनामों की। उपनाम जो मैं आपको बता चुका हूँ, राजस्थान का पंजाब के नाम से इसे जाना जाता है। फिर बात करते हैं संभाग की, कौन से संभाग में स्थित है? तो पाली संभाग में स्थित है, और पाली भी एक नया संभाग है, ये आपको ध्यान रखना है। और पाली संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? पाली, जालोर, सिरोही और सांचौर, जो ये जिले आते हैं वर्तमान में। ये आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में ध्यान रखने हैं। फिर बात करते हैं उपखंडों की, तो उपखंडों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? सांचौर, बागोड़ा, रानीवाड़ा और चित्तलवाना, जो ये आपके उपखंड है। फिर बात करते हैं तहसीलों की, तो तहसीलों की संख्या भी कितनी है? 4 है। कौन कौन से? सांचौर, बागोड़ा, रानीवाड़ा और चित्तलवाना। सेम है, ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं पड़ोसी जिलों की, तो कौन कौन से पड़ोसी जिले इसके? कौन कौन से? सिरोही है, जालोर, बालोतरा और बाड़मेर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं जालोर से इसे अलग होकर जो है वो इसे जिला घोषित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसे किससे अलग किया गया? तो जालोर से। ये पहले कहां पर स्थित था? तो पहले जालोर में स्थित था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं गुजरात राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। ये किस राज्य से अपनी सीमा साझा करता है? तो गुजरात के साथ अपनी सीमा लगाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं राज्य का प्रथम गौमूत्र बैंक, ये कहां पर स्थित किया गया था? ये जो है सांचौर में, जो कि एक वर्तमान में नया जिला है। फिर साथ ही राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय, ये भी कहां पर स्थित है? तो ये भी हमारे सांचौर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ गोगा जी की ओल्डी, ये कहां पर स्थित है? किलोरियो की डाणी, सांचौर के अंदर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। कल्चर सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है। साथ ही फिर बात करते हैं राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी, ये कहां पर स्थित की गई थी? तो रानीवाड़ा के अंदर, जो कि अब कहां पर स्थित है? सांचौर के जिले के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं सेवड़िया पशु मेला, ये कहां पर रखता है? रानीवाड़ा, सांचौर के अंदर। यहाँ पर जो है वो कांकरेज नस्ल की गायों का जो है वो लेन देन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं सुंदा माता मंदिर, ये भी कहां पर स्थित है? दांतलाबास गांव, रानीवाड़ा। पहले जो हम ये जालोर पढ़ते थे, पर ये अब जी सांचौर जो है नया जिला बन गया, जब से जो है वो सुंदा माता मंदिर अब कहां पर स्थित है? सांचौर जिले के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साथ ही यहाँ की बात करते हैं तो राज्य का प्रथम रोपवे भी यहाँ पर स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 2006 के अंदर, ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं बड़गांव की, तो ये कहां पर स्थित है? रानीवाड़ा, सांचौर के अंदर। तो साथ ही इसे सांचौर का जो कश्मीर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं बाड़मेर सांचौर तेल बेसिन की, तो इसमें कौन कौन से, इस बेसिन में कौन कौन से जिले आते हैं? तो बाड़मेर, सांचौर और बालोतरा जिले ये आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ पर जो है वो 38 तेल के कुएं स्थित है इसमें, इस बेसिन के अंदर, ठीक है, जो कि सर्वाधिक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं नर्मदा नहर परियोजना, इसका संबंध भी किस जिले से? तो राज्य के सांचौर जिले से यह संबंधित है। साथ ही 4 राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्य? वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो 2008 के अंदर। प्रवेश जो है वो सीलू गांव, सांचौर के अंदर, यहाँ से ये प्रवेश करती है। साथ ही फिर बात करते हैं लाभान्वित जिले, कौन कौन से? तो बाड़मेर और सांचौर। साथ ही मैं आपको एक पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे और नोटिस करवाने वाला हूँ कि इस पर जो है वो फव्वारा पद्धति अनिवार्य की गई है। ये आपको एक पॉइंट जो है उसके बारे में और ध्यान रखना है, अनिवार्य की गई। साथ ही आगे चर्चा करते हैं कि रणखार कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी कहां पर स्थित है? चित्तलवाना, सांचौर के अंदर। साथ ही यहाँ पर नदी जो कौन सी प्रवाहित होती है? तो लूनी नदी प्रवाहित होती है, जो कि अभी वर्तमान में कितने जिलों से प्रवाहित होती है? 7 जिलों से प्रवाहित होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।